नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम निगम चुनाव के कवरेज में हैं और वार्ड नंबर 12 में है, जो मेदिनीनगर नगर निगम का ये वार्ड सबसे हॉट सीट बना हुआ है। और आज हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी अनुराग अंकुर जी हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हम लोग आपके विजन को जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो जनता के बीच भी है, और हम भी जब घूम रहे हैं, क्योंकि आप झामुमो से भी जुड़े हुए हैं और आपके प्रतिद्वंदी के रूप में हैं तो 11 प्रत्याशी यहाँ से, लेकिन जो आपके घर के बगल में अभिषेक सिंह जी हैं, वो भी झामुमो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और संयोग ये भी है कि दोनों आप लोग एक परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो जनता इसको स्वच्छ लोकतंत्र माने, एक स्वस्थ लोकतंत्र माने, या फिर पारिवारिक अंदरूनी खींचतान? जी, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, सबका अधिकार है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, सिर्फ वही नहीं है, 9 प्रत्याशी और हैं हम लोग दोनों के अलावा। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती तो है। नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक परिवार से हैं, लेकिन फिर भी एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। वोट का माहौल है, इलेक्शन चल रहा है, विकास पे भी चर्चा होती होगी और वोट बैंक पे भी चूँकि फ़ोकस होता होगा। तो आप लोग जब घर में परिवार के साथ बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, डिनर करते हैं, तो उस वक़्त विकास की चर्चा होती है या वोट बैंक वाले पे होती होगी? चूँकि एक ही परिवार से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़े हुए लोग आपसे भी जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मामलों में ऐसा होता होगा, तो किन मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा होती है? जनता के मुद्दों पे चर्चा होती है। वोट बैंक पे किसी बात की चर्चा नहीं होती है। जनता के मुद्दे पे चर्चा होती है कि जनता को चाहिए क्या? लेकिन जनता को जो चाहिए वो तो तब देंगे ना, जब पहले वोट आए, मतों को साधने की कोशिश हो। सारे लोग मेरे साथ हैं। सर, हर वर्ग के लोग का समर्थन मिल रहा है। तो एक वोट बैंक का तो चर्चा है ही, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि हर वर्ग में हमारा छवि देख लीजिए परिवार का, तो व्यवहार से सारे वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। और सारे लोग जनता का ही ये मूड था कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं खुद से चुनाव मैदान में नहीं आऊं, जनता मुझे लाई है। क्या जनता की अपेक्षाएँ हैं आपसे? जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो पूर्व में नहीं पूरी हो पाई। तो कहीं ना कहीं जनता चाह रही है मुझसे कि वो सारी चीज मैं पूरा करूं। यहाँ मुद्दों की राजनीति, जनता के मुद्दों की राजनीति इस वार्ड में हो ही नहीं रही है। कोई जनता के बारे में बात कर ही नहीं रही है। खाली आरोप और प्रत्यारोप ही बात हो रहा है यहाँ। लेकिन जनता को क्या चाहिए वो कोई नहीं बोल रहा है। जनता को चाहिए स्वच्छता, पानी, लाइट, आवास, सड़क और ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं सर झारखंड सरकार की, जो जनता तक सीधे तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है, या जानकारी का अभाव या रुचि का अभाव है। लेकिन 38 योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, शायद उससे ज्यादा भी कम बेसी हो सकता है। वो सारी योजनाओं का लाभ तो जनता को मिलना ना चाहिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार, स्वरोजगार के लिए झारखंड सरकार का योजना है 40% सब्सिडी पे लोन। गाड़ी के लिए है 40% सब्सिडी पे लोन। गाड़ी पे है 40% सब्सिडी का लोन। तो कमाने वाला गाड़ी पे 40% सब्सिडी का लोन है। तो ये सारी तो चीज वो तो कल्याण विभाग की योजना है, और ज़रूरी नहीं कि आप जब वार्ड काउंसलर बनेंगे तब वो योजना का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को दिला सकें। जी, बहुत जरूरी। ये सब अगर आप जानकार है तो ये सब योजना का लाभ आप वार्ड के लोगों को दिलवा सकते हैं ना। तो वो जानकारी आपको रखना तो होगा। आवास है, अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, दो दो आवास है। उस सब सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। स्वच्छता है, नली बनना चाहिए। नली ओवरफ्लो हो रहा है, तो नली बनाने से सिर्फ नहीं होगा, नली का निकासी पानी कहाँ जाएगा। नली, अगर नली खाली बना दीजिएगा उसमें पानी जमा हो जाएगा, नली का निकासी कहीं नहीं रहेगा, तो पानी जमा होके वो दुर्गंध होगा, उससे उससे तरह तरह की बीमारी ही तो फैलेंगी। जब पानी निकलने का पैसेज रहेगा तभी तो नली बना के फायदा होगा। और जब तक नली पानी नहीं निकलेगा तब तक रोड बना के क्या फायदा। रोड बनेगा तुरंत नली का ओवरफ्लो पानी जाएगा, उस पर रोड बिगड़ जाएगा। तो पिछला जो कार्यकाल रहा अनूप जी का, उसमें इन बातों की सावधानी नहीं रखी गई थी। ये अनुभव बड़े भाई हैं, बड़े भाई समान है। वो क्या किए नहीं किए उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, वो जनता देख रही है कि वो बड़े भाई समान है।
मैं अपना विज़न जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मैं किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ किसी पे, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। सारे अपने-अपने विज़न लेके आए हैं, मैं अपना विज़न रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं कटाक्ष की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं लोगों की राजनीति करता हूँ, लोगों के दिल में बसने वाली राजनीति करना लेकिन चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि हम किसी के काम का आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना करना न करना वो व्यक्तिगत आपकी आपकी इच्छा हो सकती है। लेकिन आपके जो बड़े भैया हैं उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे तब तो अपनी दावेदारी पेश की। ये तो जनता बोलेगी ना, ये तो जनता बोलेगी। चुनाव है, जनता बताएगी, 23 तारीख को वोट है। लेकिन वो तो एकदम आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और पूरी जनता उनके साथ है। चलिए तो उन्हीं का बात मान लेते हैं। हम भी जीत रहे हैं, मेरा बात भी आप मान लीजिए, मैं भी बहुत आश्वस्त हूँ। तो ये तो ऊपर वाले की कृपा है, वो जनता के हाथ में है। जनता जो निर्णय देगी, 27 तारीख को निर्णय आ ही जाएगा। तो उस दिन देखिए क्या होता है। तो आपने सुना हमारे साथ अनुराग अंकुर जी थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सिर्फ़ वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद का जो इनकी दावेदारी है उसके पीछे वार्ड पार्षद बनना ही नहीं और निगम की सुविधाओं से ही जनता को लाभान्वित करना नहीं बल्कि जो सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, उन सभी योजनाओं से इस क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है।